ये कहानी है तीन प्यासी नन्स की। और वो किस चीज़ की प्यासी हैं वो आपको फिल्म खत्म होते होते समझ में आ जाएगा। तो कहानी शुरू होती है और हमें सिस्टर फर्नांडा को दिखाया जाता है, जो कि गधे को लेकर चर्च की मोनेस्ट्री की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ पर सिस्टर जेनेरेवा आती है और वो फर्नांडा से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी और तुम सुबह की प्रेयर में भी नहीं आई। फर्नांडा कहती है कि कल रात ये गधा यहाँ से भाग गया था और मैं इसे पकड़ने के लिए गई थी। जेनेवेरा कहती है कि पता नहीं कि रोज ये गधा यहाँ से क्यों भाग जाता है। तभी उनके पास एक माली गुजरता है और उनको लस्टी भरी निगाहों से देखकर उनके ऊपर कमेंट करता है, और इसके बदले में वो ठरकी बूढ़ा माली इन दोनों सिस्टरों से दबाकर गालियां सुनता है। अगले सीन में हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है, जो कि अपना एम्ब्रॉयडरिंग का काम कर रही होती है। वो इस चर्च की लाइफ से परेशान हो चुकी है और बाहर जाकर एक नई जिंदगी नए ढंग से शुरू करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि उसके फादर हर साल इस चर्च को बहुत बड़ा डोनेशन देते हैं। नेक्स्ट डे तीनों सिस्टर अपने काम से जा रही होती हैं, लेकिन तभी वहां पर वही ठरकी माली आ जाता है और वो इन दोनों नन्स पे दोबारा से कमेंट पास करता है। इसके बाद ये तीनों सिस्टर्स मिलकर उसकी धुनाई करते हैं और उसको दबा के गालियां भी देते हैं। दूसरी तरफ फादर टोमेसो सिस्टर अलेक्जेंड्रा द्वारा बुने कपड़ों को बाजार में बेचने के लिए जाता है। तभी वहां पर वही ठरकी माली आता है और फादर टोमेसो को बोलता है कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो अपनी पत्नी को अपनी बड़ी बड़ी वीर गाथाएं डींगे हाँक रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी का ध्यान अपने पास खड़े नौकर मसैतों पर होता है। इन दोनों का चक्कर चल रहा होता है और जब रात में ये दोनों मिलकर पलंग तोड़ रहे होते हैं तो अचानक से ब्रूनो वहां पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि उसे देख पाता कि वो कौन है, इतने में मसीतो वहां से भाग जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे क्वीन दोबारा से अपनी हवस बुझाने के लिए मसीतो के पास जाती है और उसके साथ सरेआम चुम्मा चाटी करने लगती है। ये हसीन लम्हा लॉर्ड ब्रूनो अपने छत के ऊपर से देख लेता है और ये देखकर मसीतो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी जंगल की तरफ भागते हुए मसीतो को फादर टोमेसो दिखाई देते हैं, जो कि उस टाइम पूरी तरह से टल्ली होते हैं। नशे में उनकी गाड़ी भी पलट गई होती है और वो नदी में बह रहे अपने कपड़ों को बचाने में लगे होते हैं। तभी मसैतो वहां पहुंचकर फादर की मदद कर देता है, जिससे इम्प्रेस होकर फादर मसैतो को अपने साथ चर्च ले जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये दोनों बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। टोमेसो कहता है कि आज से तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करोगे, नहीं तो यहाँ की सिस्टर तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। अगले दिन फादर मसीतो की मुलाकात मारिया से करवाता है और मारिया उसे माली की जॉब दे देती है। इसके बाद जब मसीतो अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मसीतो के ऊपर हथियार तानकर उससे पूछताछ करने लगती है। दरअसल फर्नांडा को नहीं पता होता कि ये कौन है। तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आती है और वो फर्नांडो को बताती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा और बहरा है और इसका नाम मसीतो है। उसी रात फर्नांडा की एक फ्रेंड मार्ता उससे मिलने के लिए आती है और ये दोनों मिलकर अलेक्जेंडर के कमरे में जाते हैं, जहाँ ये तीनों मिलकर बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। इसके थोड़े टाइम बाद वहाँ पे जेनेवरा भी आ जाती है और वो भी इन्हें ज्वाइन करती है। और जब ये चारों बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं तो बहुत ज्यादा गंदी गंदी एडल्ट्स बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ मार्ता इन तीनों को बताती है कि सेक्स ही इस दुनिया का सबसे चरम आनंद है और कुछ भी नहीं। इसके बाद फर्नांडो और जेनेवरा एक दूसरे कमरे में जाते हैं और जहाँ ये दोनों मिलकर पलंग तोड़ मेहनत करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मसीतो अपना काम कर रहा होता है, तभी सिस्टर अलेक्जेंड्रा वहां आ जाती है और वो अपना कंट्रोल खो देती है और जमकर मसीतो को किस करने लगती है। मसीतो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और एंजॉय करने लगता है, लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है और उसके साथ साथ मसीतो की भी घंटी बजती है और वो अपने आप को रोक लेता है। इसके बाद जेनेवरा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल में जाते हुए देखती है। वो छुपकर उनका पीछा करती है। यहाँ ये दोनों मिलकर एक तरह का सब्सटेंस बेलाडोना बना रही होती है, जिसके सेवन से मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता था। मार्था बेलाडोना की कुछ बूंदे फर्नांडा की आंखों में डालती है और उसकी उंगली पर कट लगाकर उसका खून पीती है। ये सारी चीजें जेनेवरा छुपकर दूर से देख रही होती है। इसके बाद मार्था और फर्नांडा मसीतो के पास जाती है और ये दोनों मिलकर मसीतो को सड्यूस करना शुरू कर देती है। मसीतो भी पीछे नहीं हटता, इन दोनों का भरपूर साथ देता है। इसके बाद खुद को ठंडा करके ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिशप बोल्टेमोर चर्च को विजिट करने के लिए आते हैं। टोमेसो और मारिया उन्हें चर्च का दौरा कराने के लिए ले जाती है। तभी मसीतो अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है और ये दोनों पलंग तोड़ने का मूड बना ही रहे होते हैं, कितने में वहाँ पर एक बूढ़ी नन आ जाती है, जिसे देखकर मसीतो बोल पड़ता है। इसे देखकर अलेक्जेंड्रा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फटाफट उस बूढ़ी नन की मदद कराने में लग जाती है। मसीतो भी पलंग के नीचे छुप जाता है। मसीतो जब वहाँ से निकलने वाला होता है तो इतने में वहाँ पर बिशप और मारिया आ जाते हैं, जिसे देखकर मसीतो की फटके चार हो जाती है और उनके जाने के बाद मसीतो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जेनेवरा भी बेलाडोना बना रही होती है और वो उसे आंखों में डालने की बजाय उसे पी लेती है, जिससे वो पूरी तरह से सेट हो जाती है।
इसके बाद वो अपने हाथों में कट लगाती है और सारे खून को अपने गालों पर लगा लेती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा मसीतो के पास जाती है और कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम गूंगे बहरे नहीं हो, तुम बोल सकते हो। तभी वहाँ पे जेनेवरा आ जाती है और अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। बेला दोनों के नशे में सेट होकर वो मसीतो को चूमने लगती है। तभी वहाँ पे फर्नांडा की आने की आवाज आती है और वो भी उसी कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ पर अलेक्जेंड्रा पहले से छुपी होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी फर्नांडा वहां पर आती है और चाकू की नोक पर मसीतो को किडनैप करके जंगल में मंगल करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा भी उसका पीछा करते हैं और जंगल में वो जो कुछ भी देखते हैं उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। जंगल में कई सारी विचेस नंगी होकर आग जलाकर मसीतो के चारों तरफ नाच रही होती है। दरअसल मार्था और फर्नांडा ने यह अनुष्ठान किया होता है ताकि वो मसीतो के साथ चरम सुख की प्राप्ति कर सकें। लेकिन इससे पहले कि अनुष्ठान पूरा होता, जेनेवरा वहां पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी चुड़ैलें भाग जाती हैं। मार्था उसे शांत कराने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी जेनेवरा के पास पड़े एक डंडे से उसके सर पर मार देती है, जिससे कि मार्था वहीं पर बेहोश हो जाती है। इतने में अलेक्जेंड्रा भी वहां आ जाती है और फर्नांडा को रोकती है और तभी मसीतो भी अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है, वो बोल सकता है। नशे में चूर जेनेवरा चर्च पहुंचती है और भाग भाग कर वहां सबको जगा देती है। शोर शराबा सुनकर बिशप भी उठ जाते हैं। जेनेवरा बिशप को कहती है कि फर्नांडा एक डाइन है। तभी वहां पर अलेक्जेंड्रा, फर्नांडा और मसीतो भी आ जाते हैं। इसके बाद बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी सिस्टर मारिया के कमरे से फादर टोमेसो भी निकलते हैं, जिसे देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिशप एक एक करके सबको सजा सुनाते हैं और वो फादर टोमेसो को मोंक बनाकर दूसरे चर्च में भेज देते हैं, जहाँ केवल मर्द ही रहते हैं। मसीतो को वापस उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है, जहाँ कि उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तीनों सिस्टर्स को अपने द्वारा किए गए कांडों पर पछतावा होता है, लेकिन इसके साथ साथ उनको मसीतो की चिंता भी होती है। इसके बाद लॉर्ड ब्रूनो मसीतो से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मैंने अपनी पुरानी वाइफ को सूअरों और कुत्तों में काट कर खिला दिया था और अब कल तुम्हारी बारी है, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक कछुआ आता है जिसके ऊपर मोमबत्ती जल रही होती है और काल कोठरी के सैनिक उस कछुए के पास चले जाते हैं। तभी वहां पर तीनों नन्स आ जाती है और मसीतो को अपने साथ भगाकर सीधे जंगल में ले जाती है। यहाँ पर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर मारिया फादर टोमेसो से मिलने के लिए जंगल में जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मारिया को सिस्टर्स के आने की आवाज आती है और ये दोनों एक कोने में छुप जाते हैं और इनके जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तीनों सिस्टर्स किस चीज़ की प्यासी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बेल है, कृपया उसे भी बजा दें।